वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी फिजाई कंपनियों के लिए एक और बुरी खबर। PIE समेत पाकिस्तानी फिजाई कंपनियों को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत न मिल सकी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के इजलास में पाकिस्तान पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला नहीं किया जा सका। जराए ने बताया कि रवां माह यूरोप का रूट पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए एक बार फिर बहाल होने की तवक्को की जा रही थी, ताहम ऐसा नहीं हो सका। जराए का बताना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने के लिए अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। इस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। कमेटी इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम के बिल पर बहस हुई। इजलास में PTI के लतीफ खूसा ने कहा, मुतनासिब नुमाइंदगी की बात हो रही है और एक जमात को दीवार से लगा दिया गया है। PTI की खवातीन और अक़लियतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब तक नशिस्तें नहीं दी गईं, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऐसा जुल्म हुआ कि रोज एक नई नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है। दर्जनों मखसूस नशिस्तों के मेंबरान को सुने बगैर डीसीट कर दिया। PTI फरीक नहीं थी और इनको रिलीफ दे दिया। कमेटी ने लीगल एड अथॉरिटी और नैब तरमीमी बिल्स भी मौखर कर दिए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया। पाबंदी का हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत हो जाएगी और लीगल होमवर्क कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया गया। पाबंदी से मुतालिक MQM से बातचीत हुई है और जारी है। लोग भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि पाबंदी होनी चाहिए। रहनुमा PTI लतीफ खूसा का कहना था, ये असूली फैसला नहीं है। इस तरह सियासी पार्टियों पर पाबंदियां लगाई गईं तो अगली बारी नून लीग की होगी। दाऊदी बोहरा बरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने इस्तकबाल किया। पाक अफवाज और सिंध पुलिस के हैंड्स की जानिब से सलामी भी पेश की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दाऊद बोहरा बरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की गवर्नर हाउस कराची आमद के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को पाक अफवाज और सिंध रेंजर्स सिंध पुलिस के बैंड्स की जानिब से सलामी भी पेश की गई। दाऊद बोहरा बरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का बताना था कि आज बड़ी एजाज की बात है कि सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन गवर्नर हाउस आए हैं। आज इस गवर्नर हाउस के लिए बड़े एजाज की बात थी कि सैयदना मुफस्सिल साहब, जो कि बोरा कम्युनिटी के सैयदना हैं, पिछले कई दिनों से मुहर्रम अल हरम के आशूरे में कराची में मौजूद थे, जिनके साथ तकरीबन 50,000 से ज़ायद उनके लोग पूरी दुनिया से कराची आए। सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन ने गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम के बच्चों के लिए 100 लैपटॉप्स भी दिए और गवर्नर हाउस से लिए जाने वाले इनिशिएटिव्स को भी सराहा। इस मौके पर इंडस मोटर्स के CEO अली जमाली भी उनके हमरा थे। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के केस में जस्टिस अमजद अली सत्तू ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस चीज पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है। समाअत में अदालती हुक्म पर एडिशनल IG जावेद आलम ओढो अदालत में पेश हुए। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि पुलिस मुकदमे के इंदराज के बाद माले मसरूका की बरामदगी, गिरफ्तार मुल्जिमान की बरवक्त शनाख्त परेड का अमल भी यकीनी बनाया जाए और मुकदमे के इंदराज और तय करदा तरीक़ेकार पर अमल दरामद न करने का फायदा मुल्जिमान को होता है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने अदालत को बताया कि मेरी 2 दिन कबल तैनाती हुई है, मफरूल मुल्जिमान गिरफ्तारी के लिए कोशिश करेंगे। जस्टिस अमजद अली सत्तू ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस चीज पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है।
गुटखे पर पाबंदी का हुक्म दिया तो इस पर भी पुलिस का महाना निर्ख बढ़ गया। एलपीजी और नाकिस सिलेंडर्स पर भी पाबंदी का हुक्म दिया, उस पर भी पुलिस का महाना निर्ख बढ़ गया। पुलिस सिर्फ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय मफरूर करार देकर चालान जमा करा दिया जाता है। 10 केसेस सामने पड़े हैं। अब इन केसेस में मुलविस मुल्जिमान को छोड़ दें या बेकसूर जेल में रखें। कराची पुलिस चीफ की अदालत को पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दहशतगर्दों से मुकाबले में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड हलाक हो गया। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मोचको के इलाके में दहशतगर्दों से मुकाबले में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड उमर फारूक हलाक हो गया। डीआईजी सीटीडी आसिफ इजाज शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कराची में सीटीडी ने नॉर्दर्न बाईपास पर मोचको के इलाके में मुकाबले के बाद कल अदम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द केपीओ हमले का मास्टरमाइंड था। सिविल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि खुफिया इत्तला पर सीटीडी ने छापा मारा। वहां मौजूद दहशतगर्द ने सीटीडी पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्द की फायरिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर इरफान की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वो महफूज रहे। इन्होंने बताया कि सीटीडी की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द शदीद जख्मी हो गया, जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक सीटीडी का एक और ऑपरेशन भी चल रहा है। हालिया पुलिस किलिंग में एक ही असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जख्मी हो गए। दीगर हादसातों वाकयात में 9 मौलूद समेत 4 अफराद की लाशें मिली। सऊदाबाद पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया में कुएं में एक शख्स गिर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कायदाबाद गुलेमन चुरंगी के पास डाकू की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान लूटमार कर रहे थे कि स्पेशल ब्रांच के हेड कांस्टेबल मूसा ने डकैतों पर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में मूसा और रागी फराज और जियारत गोलियों की जिद में आ गए। मुल्जिमान फरार हो गए। सुकन थाने को हदूद बेंस कॉलोनी में नामालूम सिम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग, मुराद नामी शख्स जख्मी हुआ। दूसरी जानिब आगरा ताज कॉलोनी ताज मस्जिद रोड के करीब घर में पानी के टैंक से कई रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी आमिर जहनी माजूर था। एहसनाबाद के करीब जेर तामीर इमारत से गिर कर एक शख्स जहाँ बहाक हुआ। नॉर्थ कराची में एक घर से एक शख्स की कई रोज पुरानी लाश मिली, जिसकी शनाख्त अकील अहमद के नाम से हुई। पुलिस का बताना है कि मुतवफ़ी की मौत तबई मालूम होती है। इधर बल्दिया टाउन नेशनल चौक के करीब एक शख्स कुएं में गिरा। सिंध रेस्क्यू 112 का ऑपरेशन गुज़िश्ता 8 घंटे से जारी। कुएं की गहराई 60 फीट से जायद और चौड़ाई 2 फीट है। कुएं में फंसे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। सिंध रेस्क्यू 112 की टीम ने 8 घंटे बाद कुएं से लाश निकाल ली। कुएं की गहराई 60 फीट से जायद और चौड़ाई 2 फीट थी। कुएं में गिर कर मरने वाले शख्स की शनाख्त 35 साल अकरम नाम से हुई है। और बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि कानून की हुक्मरानी आईनी और जमहूरी असूलों के पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के आईन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी आने के बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। मकामी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार ताहाल सुस्त है। सोशल मीडिया पर पाबंदी भी बरकरार है। मकामी मीडिया ने बताया है कि बांग्लादेश में आज 7 घंटे के लिए पाबंदियों में नरमी रहेगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया है।
دوسری جانب طلبہ کا مطالبہ ہے کہ تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے، ملک میں انٹرنیٹ بحال اور یونیورسٹیاں کھولی جائیں۔ کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں میں اب تک 74 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ویمن ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان ٹیم T20 ویمن ایشیا کپ میں 10 وکٹ سے میچ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پاکستان نے UAE کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس سے قبل 8 مرتبہ مختلف ٹیمیں 9 وکٹ سے کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ پاکستان ٹیم کی یہ مجموعی دوسری 10 وکٹ کی فتح ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے 11 سال قبل آئرلینڈ کو 10 وکٹ سے ہرایا تھا۔ گل فیروزہ اور منیبہ علی T20 انٹرنیشنل میں 2 سینچری شراکت کرنے والی پہلی پاکستانی جوڑی بن گئی ہیں۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔